वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो जैसा कि हमारा आज लेक्चर 10 होगा ब्लास्ट। तो ब्लास्ट हमने सबसे शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लास्ट यहाँ यूज़ होता है, यहाँ यूज़ होता है, यहाँ यूज़ होता है, लेकिन अभी तक हमने डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे पूरा एक अच्छे से डिटेल में। तो ब्लास्ट होता क्या है, तो शुरू करते हैं। ब्लास्ट इज द ग्रेनुलर मटीरियल यूजली ब्रोकन स्टोन और ब्रिक, शिंगल और कंकड़, ग्रेवल और सैंड प्लेस्ड एंड पैक्ड बिलो एंड अराउंड द स्लीपर्स टू ट्रांसमिट लोड from sleepers to formation and at the same time allowing drainage to the of the track। तो जो हमारा ना ये होता है ना ब्लास्ट, ये वैसे तो ग्रेनुलर मटेरियल बना होता है, ब्रोकन स्टोन हो जाता है, जैसे ब्रिक ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है ना, ग्रेवल हो जाता है, सैंड हो जाता है, तो ये उनसे सारा कुछ बनता है। और ये क्या करता है, जो हमारा ना लोड होता है ना, लोड कौन सा होता है, जो हमारे व्हील्स ऑफ द ट्रेन में होता है, जो हमारी इनके ऊपर ऐसे ट्रेन ऐसे चल रही होती है, तो उस पर जो हमारा लोड होता है सारा ट्रेन का, तो वो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। कहाँ से? फ्रॉम स्लीपर्स टू द फॉर्मेशन, और ये सारी फॉर्मेशन पे जाता है, उसके बाद नीचे चला जाता है हमारा सारा लोड, ठीक है ना, ग्राउंड में जाने का करता है। और ये सारा एब्जॉर्ब, आधा एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी लोड जो एब्जॉर्ब नहीं करता, थोड़ा सा नीचे जाता है, वो जाता है हमारा सब ग्रेड में। तो उसे हम कहते हैं ब्लास्ट, जो कि हमारा लोड ट्रांसफर में हेल्प करता है। और एक और क्या करता है हेल्प, साथ साथ में ड्रेनेज का भी करता है। अगर यहाँ पे पानी आता है तो या तो वो डिस्पर्स कर देगा साइड में, है ना, यहाँ पे रुकेगा नहीं ऊपर, या फिर ये सोख लेगा, ठीक है ना। तो ये ड्रेनेज में भी हेल्प करता है ट्रैक की। इट प्रोवाइड्स a suitable foundation for the sleeper and also laid the sleepers in their correct level and position, preventing their displacement by lateral longitudinal thrust। तो ये है कि स्लीपर्स को भी अच्छे से पोजीशन देता है। देखो अच्छे से पूरे फिटेड है ना ये पूरे से, तो उन्हें भी हिलने नहीं देता, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देता लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट की वजह से, ठीक है ना। द लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ ए ट्रैक डिपेंड्स ऑन द ब्लास्ट। तो जो हमारी ट्रैक की स्टेबिलिटी होती है ना लेटरल, वो भी हमारी ब्लास्ट पे डिपेंड करती है। तो हम पढ़ते हैं कि फंक्शंस ऑफ ब्लास्ट क्या होता है। देखो फंक्शंस और रिक्वायरमेंट्स एक ही चीज़ है। तो अगर आप फंक्शंस पढ़ रहे हो तो सारा कुछ उसके फेवर में आएगा। अगर आप रिक्वायरमेंट कर रहे हो तो दे शुड आ जाएगा सामने, जैसे दे शुड ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द स्लीपर्स, तो एक ही बात है। तो हम पढ़ते हैं, इट ट्रांसफर्स द लोड फ्रॉम द स्लीपर्स टू द सबग्रेड एंड देन डिस्ट्रीब्यूट्स इट यूनिफॉर्मली ओवर अ लार्जर एरिया ऑफ द फॉर्मेशन। ये मैंने आपको बता दिया था कि वो स्लीपर से लोड सारा सबग्रेड में करता है, और सबग्रेड में सोक हो जाता है, या फिर साथ में पूरे फॉर्मेशन पे एरिया पे सारा ट्रांसफर हो जाता है। तो इट होल्ड्स द स्लीपर्स इन पोजीशन एंड प्रिवेंट्स द लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ड्यू टू डायनामिक लोड्स एंड वाइब्रेशंस ऑफ मूवी ट्रेन। तो ये है कि जब हम, जैसे आपको पता ही है, अगर आप ट्रेन मूव करते हो तो कितनी हाई स्पीड पे करते हो, तो वाइब्रेशन वगैरह बहुत होते हैं, लेकिन वो स्लीपर्स नहीं हिलते। तो किस चीज़ के लिए नहीं हिलते? क्योंकि उन पे ब्लास्ट सारा अच्छे से फॉर्मेशन दिया होता है। इट इम्पार्ट सम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी टू द ट्रैक। तो इलास्टिसिटी भी थोड़ा सा देता है वो ब्लास्ट। तो it provide easy means of maintaining the correct level of the two lines of a track, that is level in straight proportions and correct super elevation on curves and for correcting track alignment। तो हम पढ़ेंगे ट्रैक अलाइनमेंट भी, एक टॉपिक हमारा आगे आएगा। लेकिन जो हमारा ब्लास्ट होता है ना, वो हमारे पूरे अच्छे से ना, मतलब करेक्ट लेवल पे मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है ट्रैक को, ठीक है ना। कि मतलब वो अच्छे से सुपर एलिवेशन, अगर हमने सुपर एलिवेशन देनी है, जो कि हम कैंट भी बोल देते हैं, कैंट बोल देते हैं CANT, अगर हम कैंट भी बोले या सुपर एलिवेशन, तो वो भी उसमें हेल्प करता है कर्व्स वगैरह पे। तो इट प्रोवाइड्स गुड ड्रेन फाउंडेशन इमीडिएटली बिलो द स्लीपर्स। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ड्रेनेज भी अच्छी देता है वो, एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट द टॉप सर्फेस ऑफ द फॉर्मेशन। तो टॉप सरफेस ऑफ द फॉर्मेशन को भी प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारे ब्लास्ट के नीचे होते हैं, सब ग्रेड से ऊपर वाली जो हमारी लेयर होती है। तो दिस इज अचीव बाय प्रोवाइडिंग कोर्स एंड रफ एग्रीगेट्स विथ प्लेंटी ऑफ वर्ड्स। तो वो ये कि कोर्स और रफ एग्रीगेट्स हमें यूज़ करने होते हैं मोस्टली ब्लास्ट में, तभी हमारा अच्छे से वो फिल करता है, हमारा सारा ड्रेनेज वगैरह के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लास्ट। तो हमारे कुछ 10 तरह के ब्लास्ट होंगे, ब्रोकन, ग्रेवल, एशेज, सैंड, मूरम, कंकड़, ब्रिक ब्लास्ट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और सिलेक्टेड अर्थ। तो एक एक करके हमें सारे 10 तरह के टाइप है, शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप्स है। एक एक करके पढ़ेंगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लास्ट तक बने रहना। तो जो हमारा सबसे पहले आता है, देखो ब्रोकन स्टोन। ये मोस्टली ये जो हमारा ऑर्डर है ना, ये जो मैंने ऑर्डर में लिखे है यूज्ड से है, मतलब ये यूजेस के है। जैसे ब्रोकन स्टोन सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके बाद ग्रेवल आ जाता है, या रिवर पेबल्स, शिंगल, फिर उसके बाद एशेज आ जाता है, फिर सैंड, फिर मूरम, ऐसे आता है, ठीक है ना। मतलब कि सिलेक्टेड बहुत ही रेयरली यूज होता है कहीं, ठीक है ना, और ब्रोकन स्टोन सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो मैंने उस वे में करे हुए हैं। तो दिस इज द बेस्ट मटेरियल। तो ब्रोकन स्टोन के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द बेस्ट मटेरियल फॉर द ब्लास्ट एंड ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट ट्रैक्स आर प्रोवाइडेड विद स्टोन ब्लास्ट। तो वही है कि मैंने आपको बताया था कि ये बेस्ट मटेरियल है, और सारे ट्रैक्स स्टोन ब्लास्ट पे ही हमें बनाए जाते हैं। तो ब्रोकन स्टोन सेटिस्फाइज ऑल द स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड ब्लास्ट।
द बेस्ट स्टोन फॉर ब्लास्ट इज नॉन पोरस, हार्ड एंड एंगुलर विच डज नॉट फ्लेक व्हेन ब्रोकन। तो ये है कि ये जो हमारे ब्रोकन स्टोन होता है ना, ये नॉन पोरस होता है, हार्ड होता है, एंगुलर होता है, और ये है कि जब इसके ऊपर ट्रेन चलती है तो वाइब्रेशन वगैरह से या रगड़ से ये वो नहीं होते, मतलब कि सारे टूट नहीं जाते, चूरा नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो इसमें भी अच्छे है। तो igneous rocks such as hard trap, quartzite and granite make excellent blast and are used in large quantities for high speed stacks in India। तो ये कुछ टाइप्स है, जैसे कि क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट, ठीक है ना, इग्नियस रॉक्स, ठीक है ना। तो ये सारे एक्सीलेंट ब्लास्ट बनाते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ पे यूज होते हैं? मोस्टली हाई स्पीड स्टैक्स पे, ठीक है ना। तो वेयर सच हार्ड स्टोन इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पे स्टोन नहीं अवेलेबल होते इग्नियस रॉक्स, तो सैंड स्टोन और लाइम स्टोन भी अच्छा गुड ब्लास्ट, मतलब कि अच्छा हमारा ब्लास्ट के फॉर्म में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। फॉर स्टेबिलिटी ग्रेडेड ब्रोकन स्टोन ब्लास्ट इज बेटर देन अपग्रेडेड वन। तो इन्होंने कहा है कि जो बड़ा से अच्छा, तो जो छोटे छोटे ग्रेडेड नॉर्मल ग्रेडेड के हमारे जो होते हैं ब्रोकन स्टोन, हमें वो यूज करना चाहिए। ग्रेडेड स्टोन ऑफ 5.08 सेंटीमीटर टू 1.9 सेंटीमीटर साइज इज टू फाउंड टू प्रोवाइड द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है ना। मतलब ये 5 सेंटीमीटर से लेके 1.9 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक के स्टोन आपको यूज करने चाहिए, ठीक है ना। ये साइज होना चाहिए हमारा। ऑन द अदर हैंड वर्केबिलिटी इज बेटर विद स्मॉलर साइज ब्लास्ट से 1.9 सेंटीमीटर साइज में, मतलब कि वर्केबिलिटी जो हमारी ना छोटे साइज में अच्छी होती है। तो अब नेक्स्ट करते हैं ग्रेवल। तो ये तो आपको समझ आया ना, ब्रोकन स्टोन तो मोस्टली यूज होता है। उसके बाद आता है हमारा ग्रेवल। ग्रेवल क्या होता है? जो हमारे ना रिवर पेबल्स होते हैं, ये देखो कुछ ऐसे के होते हैं, ये ऐसे ट्रैक्स पर पड़े हुए हैं, है ना। तो ग्रेवल कम नेक्स्ट इन रैंक फॉर सुटेबिलिटी फॉर यूज एज ब्लास्ट एंड यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन मैनी कंट्रीज। तो मैनी कंट्रीज मतलब बहुत ज्यादा ये भी यूज होते हैं, ब्रोकन स्टोन के बाद ही आते हैं। दिस इज ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम रिवर बेड्स और फ्रॉम ग्रेवल पिट्स, ठीक है ना। तो वही है कि जो हमारे रिवर के साइड में होते हैं ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से कंकड़ से, तो वही इसमें यूज होते हैं। द स्मूथ पेबल्स आर ब्रोकन, अदरवाइज दे आर लायबल टू डिस्प्ले द स्लीपर ड्यू टू स्मूथनेस ऑफ इट्स पार्टिकल्स एंड द पैकिंग डज नॉट होल्ड। तो ये है कि जो हमारे पेबल्स होते हैं ना, वो उन्हें ब्रोकन करा जाता है। अगर हम ब्रोकन ना करें ना, तो वो डिस्प्लेस कर देंगे हमारे स्लीपर, क्योंकि वो बहुत स्मूथ होते हैं। तो छोटे छोटे ऐसे करके जाते हैं ताकि हमारा अच्छे से पैकिंग भी अच्छे से होए। अगर नहीं करोगे तो पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाती और स्लीपर भी हमारा स्मूथनेस की वजह से हिलता रहता है। द प्रोसेस ऑफ रैमिंग द ब्लास्ट अंडरनीथ द स्लीपर इज नोन एज पैकिंग। तो यह है कि जब हम इसे अच्छे से डाल देते हैं ना, छोटे छोटे करके, है ना, स्लीपर के अंदर, तो सारे कहीं, तो उसे हम कहते हैं पैकिंग। द ब्लास्ट अबव दिस लेयर विच सराउंड द स्लीपर इज लूज फिल्ड एंड इज नोन एज बॉक्सिंग। तो ये जो देखो, ये जो इसके नीचे है ना, स्लीपर के नीचे, ये सारा जो स्लीपर के नीचे होता है, हम तो इसे कह देते हैं पैकिंग, ठीक है। जो स्लीपर के ऊपर होता है सारा, ठीक है ना, जो ऊपर हमारा था ये, तो इसे हम कह देते हैं बॉक्सिंग। द लूज ब्लास्ट बिटवीन द टू डिस्टेंस स्लीपर इज नोन एज ब्लास्ट क्रिप्ट। तो जो इसके बीच में होता है ना, जैसे ये वाला डिस्टेंस जो है इस तरफ है ना, ये थोड़ी मुझे इमेज इस तरह की मिली, जैसे ये दो स्लीपर्स के अंदर डिस्टेंस है ना, इसे हम बोल देते हैं ब्लास्ट क्रिप बोल देते हैं, ठीक है ना, जो हम लूज ब्लास्ट डालते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में जाए तो ये वाली को इस ब्लास्ट क्रीप हो जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स थी, आप याद कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी ना वीडियो लंबी बनेगी, तो आप प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहना वीडियो पे। तो एशेस, तो एशेस क्या होता है? देखो, एशेस कुछ इस तरह का दिखता है और ऐसे यूज होता है, ठीक है ना। तो ये वाइट हो चुका है क्योंकि बहुत यूज हो रखा है बीच में, तो साइड में थोड़ा सा एशेस पूरा अच्छे क्लियर ब्लैक कलर में। तो ये देखो वाइट वाइट में भी है ना, बीच में यहाँ पे। तो एशेस कुछ इस तरह का दिखता है। तो क्या होता है? दिस मटेरियल इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज ऑन रेलवेज फ्रॉम कोल बीइंग यूज्ड इन लोकोमोटिव्स, ठीक है ना। वही है कि कौन सी रेलवेज पे यूज होता है? जहाँ पे हमारे लोकोमोटिव ज्यादा यूज होते हैं, जो कि कोल पे यूज होता है। देखो ये इंजन है ना, ये कोल इंजन ही है ना, तो वही है, वहीं पे हमारे एशेस वगैरह यूज होते हैं। इट हैज एक्सीलेंट ड्रेनेज प्रॉपर्टीज, इज वेरी पोरस। तो मतलब ये इसकी बहुत ही अच्छी ड्रेनेज कैपेसिटी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पोरस है, वेरी पोरस है प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है ना। तो ये ड्रेनेज अच्छा कर देता है। इट इज चीप एंड इज लार्जली यूज्ड इन साइडिंग बट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेन लाइन दैट इज वेरी सॉफ्ट एंड गेट रिड्यूस्ड टू पाउडर अंडर व्हील लोड्स, ठीक है ना, एंड मेक द ट्रैक्स वेरी डस्टी। तो वही है कि देखो यहाँ पे यूज साइडिंग्स पे तो करे हुए हैं, अगर ये हम सेंटर पे भी जा रहे हैं तो देखो पूरा पाउडर फॉर्म सा हो रहा है ना, तो इसलिए साइडिंग पे मोस्टली यूज होते हैं और ये ट्रैक पे नहीं जाते, और ये ट्रैक को बहुत डस्टी कर देते हैं, तो फिसलन वगैरह हो सकती है। इट इज एक्सलेंट फॉर स्टेशन यार्ड्स एंड फॉर फुटपाथ पर्टिकुलरली इन रेनी वेदर एज इट डज नॉट रिटेन वाटर एंड इज नॉट स्लिपरी, ठीक है ना। तो इन्होंने ये कहा है कि स्टेशन यार्ड, जो हमारे स्टेशन वगैरह होते हैं ना, जो हमारे रेलवे स्टेशन होता है, ठीक है, फुटपाथ वगैरह पे हम ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेनी वेदर में वाटर को कंटेन नहीं करते, ठीक है ना। ये वो करते हैं, पोरस है तो ड्रेनेज कर देते हैं अच्छे से, तो ये स्लिपरी नहीं होते, तो हम ये यूज कर सकते हैं। द ग्रेट ड्रॉबैक ऑफ एशेस इट्स कोरोसिव क्वालिटी एंड देयरफॉर इट corrodes steel slippers and foot of the rails।
तो इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे एशेज है ना, ये इनमें ना क्रोजन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हमारे जो रेल्स वगैरह है ना वो सारे वो हो जाएंगे, क्रोड हो जाएंगे, ठीक है ना। रेल्स हो जाएंगे, स्टील स्लीपर्स हो जाएंगे नीचे से, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ये ड्रॉबैक सबसे बड़ा है एशेज का। इन इमरजेंसी सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक्स बाय फ्लड्स, द एशेज ऑफ सीडलेस बीइंग इजीली अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज कैन बी यूज्ड फॉर रिपेयरिंग फॉर्मेशन और पैकिंग ट्रैक्स। तो इन्होंने कहा है कि अगर तो हमारे ट्रैक्स हमारे डैमेज हो जाते हैं कुछ कोई भी तरीके से, जैसे कोई फ्लड वगैरह से हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो अगर हमने टेम्प्रेरी या देना हो फॉर्मेशन या फिर जल्दी जल्दी में देना है, तो ऐसे ही सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छे से वो पैकिंग कर देता है, ठीक है ना, ट्रैक्स की। तो ये तो हमारा एशेज। अब नेक्स्ट पे आते हैं सैंड। देखो सैंड सबको ही पता है क्या चीज़ होती है, तो फिर भी हम पढ़ते हैं। देखो सैंड ऐसे ट्रैक्स पर ऐसे होती है, आप देख सकते हैं फोटो मैंने हर एक लाइव इमेज डाली हुई है ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसे यूज होता है, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। अगर आपको दिमाग में आपकी पिक्चर है ना कि कैसे होता है, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। तो अभी मैंने सारी लाइव इमेजेस डाली हुई है। तो इट इज रीजनेबली गुड मटेरियल ब्लास्ट एज इट चीप एंड प्रोवाइड्स गुड ड्रेनेज। तो ये कि सैंड का भी ड्रेनेज अच्छा है और इसमें चीप भी है, ठीक है ना। तो सैंड ब्लास्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस साइलेंट ट्रैक एंड हैज बीन फाउंड टू बी पर्टिकुलरली गुड फॉर पैकिंग पॉट स्लीपर्स। तो ये है कि इन्होंने कहा है कि जो हमारे पॉट स्लीपर्स हमने पढ़े थे ना, पॉट और बॉल स्लीपर्स है ना, हमने पढ़े थे मेटल स्लीपर्स में, तो उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारा ना सैंड ब्लास्ट की वजह से ना हमारे ना वो बन जाता है, हमारा साइलेंट ट्रैक बन जाता है, कोई भी वाइब्रेशन वगैरह की ज़्यादा आवाज़ नहीं आती। तो द ग्रेट ड्रॉबैक ऑफ द सैंड इज इट ब्लोइंग इफेक्ट ड्यू टू वाइब्रेशन। तो बस इसका एक ड्रॉबैक जो सबसे बड़ा है वो क्या है कि हमारे ना जैसे ही ट्रैक हमारे वाइब्रेशन वगैरह होती है तो सैंड उड़ जाती है, हवा से भी उड़ जाती है, ठीक है, और उससे भी उड़ जाती है। तो वाइब्रेशन की वजह से देखो ये सारी सैंड ऐसे ऐसे उड़ी हुई है ना, तो वो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। द सैंड गेट्स इनटू द मूविंग पार्ट्स ऑन द ट्रैक एंड कॉजेज हैवी वेयर। तो है कि अगर ये इसके ऊपर आए, तो जैसे ये सैंड अगर यहाँ आ जाती है ना यहाँ पे, तो टायर और इसके बीच में रगड़ाई होगी, फ्रिक्शन पैदा होगी, तो उससे क्या आएगा, वियर हो जाएगा, वियर एंड टियर हो जाएगा रेल्स का, ठीक है ना। द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक इज देयरफॉर डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट हो जाएगी मेंटेनेंस, ठीक है ना। तो सैंड ब्लास्ट इज समटाइम्स कवर्ड विद अ लेयर ऑफ स्टोन और ब्रिक और सम सच मटेरियल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्लोइंग आउट अबाउट टू मच। तो है कि अगर तो आप सैंड को देख रहे हो कि ज़्यादा ब्लो कर रही है, मतलब ज़्यादा उड़ वगैरह रही है, तो आप इसके ऊपर स्टोन वगैरह या ब्रोकन स्टोन या कोई भी आप इसके ऊपर डाल सकते हो ताकि वो ब्लो ना करे। द कोर्स सैंड इज प्रेफर्ड टू फाइन सैंड, ठीक है ना। जो हमारी कोर्स सैंड है ना वो प्रेफर्ड करती है हमारी फाइन सैंड से, मतलब कि कोर्स सैंड आप ज़्यादा कर यूज़ करो, मोटे कन हो थोड़े से, पतली सैंड ना हो पूरी। द बेस्ट सैंड कंसिस्ट ऑफ गुड क्वांटिटी ऑफ फाइन ग्रेवल एंड सैंड विच इज यूज्ड ऑन नैरो गेज ट्रैक्स। तो वो इन्होंने कहा है कि जो हमारी सैंड होती है ना वो मोस्टली नैरो गेज ट्रैक्स पे यूज़ होती है, एनजी ट्रैक्स पर। नैरो गेज देखो मीटर गेज होता है, ठीक है ना, ब्रॉड गेज होता है, ठीक है ना, लाइट गेज होता है। तो नैरो गेज पे मोस्टली सैंड यूज़ होती है। तो हम नेक्स्ट करते हैं मुरम। मुरम आप शायद पहली बार भी सुन रहे हो, शायद आपने पहले सुना आएगा। तो मुरम क्या होता है, देखो कुछ इस तरह दिखता है और इस तरह ट्रैक पर बिछा होता है, ठीक है ना, मुरम। तो इट इज द सॉफ्ट एग्रीगेट एंड रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लैटराइट एंड हैज अ रेड डॉट समटाइम्स अ येलो कलर। तो सॉफ्ट एग्रीगेट है और ये कहाँ से आता है, डिकम्पोजिशन ऑफ लैटराइट एंड, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ लैटराइट से आता है, और ये या तो इसका कलर रेड होएगा या फिर येलो होएगा, ठीक है ना। द बेस्ट मुरम और ब्लास्टेड विच कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्मॉल लैटराइट स्टोन्स। तो ये है कि छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं ना जो हमारे लेटराइट के होते हैं, तो वही हमारा बेस्ट ब्लास्ट बनता है। तो इट इज़ रिकमेंडेड एज अ ब्लास्ट फॉर साइडिंग एंड मेन ट्रैक्स व्हेन दे आर न्यूली लेड। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारे न्यूली लेड होता है ना उसके लिए साइडिंग्स पे जो हमारे चाहिए होता है, ये साइडिंग्स पे या फिर मेन पे चाहिए होता है, तो न्यूली मेड के लिए अच्छा है मुरम, मुरम ब्लास्ट। एंड द बैकमेंट्स आर नॉट सफिशिएंटली कंसोलिडेटेड, ठीक है, बैकमेंट्स पे आप यूज़ नहीं कर सकते मोस्टली, तो ये आप ट्रैक्स पे यूज़ करें। तो व्हेन मुरम इज फाइनली लेड ऑन द ट्रैक इट फॉर्म द सॉइलिंग और ब्लैंकेट अंडर द स्टोन ब्लास्ट। तो इन्होंने कहा है कि अगर मुरम आप बिछाते हो तो उसके ऊपर स्टोन ब्लास्ट करोगे तो बहुत अच्छी लेयर बनाता है मुरम, ठीक है ना, अंडर द स्टोन ब्लास्ट, मतलब एक ब्लैंकेट की तरह हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा मुरम। तो देखो ये सारे बहुत ही कॉमनली यूज़ नहीं होते हैं, तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे कम होते जाते हैं यूसेज इनके, ठीक है ना। अब कंकड़, कंकड़ यूज़ होते हैं लेकिन बहुत कम। देखो कंकड़ कुछ इस तरह होते हैं। इट इज लाइम एग्लोमेरेट विच इज कॉमन इन सर्टेन क्ले सॉइल एंड डग आउट ऑफ द ग्राउंड। तो कंकड़ तो देखो ग्राउंड में से आते हैं, वो सबको ही पता है। वेयर स्टोन इज नॉट इजीली अवेलेबल इट इज यूज एज रोड मटेरियल, रोड मेटल एंड एज ब्लास्ट फॉर रेलवे ट्रैक्स, ठीक है ना। मतलब कि जहाँ पे ब्रोकन स्टोन नहीं यूज होता, ठीक है ना, मतलब नहीं मिलता, सॉरी यूज तो क्या, जब नहीं मिलता तो वहाँ पे हमारा कंकड़ यूज होता है, क्योंकि कंकड़ ये ब्रोकन स्टोन को वो कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है ना, उसकी जगह ले सकता है। लेकिन ब्रोकन स्टोन ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलता है, तो इसलिए ब्रोकन स्टोन सबसे पहले नंबर पे रहता है, ठीक है ना। तो इट इज सॉफ्ट इन नेचर रिड्यूसेस टू पाउडर अंडर रोड्स। तो ये बस कंकड़ का ये होता है कि ये ना
अगर जैसे वाइब्रेशन वगैरह हुई, आपस में रगड़ हुई या फिर ये ऊपर आ गया तो पाउडर फॉर्म में होता है, बहुत जल्दी पाउडर फॉर्म में होता है और थोड़ा सा सॉफ्ट है ये, ठीक है ना। तो इट इज यूज फॉर एमजी एंड एनजी ट्रैक्स विद लाइट ट्रैफिक एंड वेयर बेटर टाइप ऑफ ब्लास्ट इज नॉट अवेलेबल। तो ये कि कंकर तो बस ये है कि बस काम चलाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, मोस्टली कंकर नहीं यूज होता, ठीक है ना, इसका मतलब यही है। और एमजी और एनजी ट्रैक्स पर यूज होता है, बीजी पे आप नहीं कर सकते यूज इसे, और लाइट ट्रैफिक पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हाई ट्रैफिक हो गया, हैवी ट्रैफिक भी हो गया तो उसकी वजह से सारा पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा ब्रिक ब्लास्ट। तो अब ब्रिक ब्लास्ट क्या है? ब्रिक ब्लास्ट सबको आपको पता है, आप सिविल इंजीनियर हो तो हमारी ईंटें, जैसे हम कोई घर हमें तोड़ना है तो उसमें जो ईंटें निकलती है उसे भी हम ब्रिक ब्लास्ट कह देते हैं, ठीक है। जो ओवरबर्न ब्रिक्स होते हैं हम उसे भी तोड़ के ब्रिक ब्लास्ट कहते हैं। जैसे ये ब्रिक ब्लास्ट ही ब्रिक बना रहा है, तो ब्रोकन ब्रिक बना रहा है, तो ब्लास्ट अगर आप उसके ऊपर डाल दोगे यहाँ पे ट्रैक्स पे तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो जैसे ईंट तोड़ रहा है, छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है ना, तो वो हमारे ब्रिक ब्लास्ट होता है। तो where no stone or substitute is available for use as blast, overburnt bricks are broken into small size and used। तो ये कि overburnt bricks या फिर आपको घर वगैरह तोड़ा है तो वहां से जो साफ ईंटें निकलती है ना, उसे हम छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, वो भी हेल्प करते हैं। तो ये फ्लोरिंग में भी हेल्प करती है ईंटें, हम फ्लोरिंग का जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे। अभी हम ये कर रहे हैं ट्रैक्स, तो उसमें देखते हैं। तो इट पाउडर इजीली प्रोड्यूस अ डस्टी ट्रैक। तो ये पाउडर बहुत इजीली हो जाता है, आपको सबको पता है, ईट तो वैसे ही आप हाथ से नीचे गिर दो तो टूट जाती है। तो रेल्स ऑफ ट्रैक्स लेड ऑन ब्रिक ब्लास्ट मैनी अ टाइम गेट कोरुगेटेड। ब्रिक ब्लास्ट हैवर इज फेयरली गुड फॉर ड्रेनेज। तो यह है कि बस आप जहाँ पे आपको नहीं कुछ मिल रहा था ब्रिक ब्लास्ट यूज कर सकते हैं, और इसका थोड़ा सा फेयरली ड्रेनेज भी है। तो हम नेक्स्ट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है ना, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो अब ये क्या होता है, देखो, विच इज अ बायो प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिग आयरन फॉर्म्स अ सुटेबल ब्लास्ट मटेरियल। तो कुछ इस तरह का होता है, देखो जब हम आयरन बनाते हैं ना तो उसके जो छोटे छोटे कण से रह जाते हैं, जैसे इतने इतने, तो इन्हें हम कह देते हैं बायो, जो हमारा बायो प्रोडक्ट सब बन जाता है ना, तो उसे हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है ना। इट शुड हाउएवर बी हार्ड ऑफ हाई डेंसिटी एंड फ्री फ्रॉम गैस होल्स। तो ये कि इनमें जो गैस नहीं होती ना वो वाले हमें मोस्टली यूज करने होते हैं, और हाई डेंसिटी के होने चाहिए। तो slag suitable for as blast is obtained by pouring molten slag collected at the blast furnace into shallow pits of thin leads, allowing it to cool, and then by digging, crushing and screening। तो इस बड़ी सी लाइन का क्या मतलब है कि आप ना इसे ना, जो हमारा होता है ना पोरिंग मोल्टन स्लैग से हमारा होता है, ठीक है ना, कलेक्टेड एट द ब्लास्ट फर्नेस। तो हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस बनता है तो उस पर हम मोल्टन वगैरह करते हैं, स्लैग डालते हैं, तो जो हमारा थोड़ा सा रहता है तो हम उसे डिगिंग, क्रशिंग और या फिर स्क्रीनिंग से निकाल सकते हैं, तो हमारा स्लैग बनता है। लेकिन ये ना सेकंड लास्ट नंबर पर है, ठीक है ना, मतलब ये 8th नंबर है। हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग 8th नंबर पर करें तो एक बहुत ही रेयरली यूज होता है, बहुत ही रेयरली, ठीक है ना, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो सिलेक्टेड अर्थ, तो सिलेक्टेड अर्थ हमारा आता है 9th नंबर पे, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं यूज होता, ठीक है ना। तो फिर भी कहीं यूज होता है, तो मैंने एक लाइव इमेज रख दी। फॉर साइडिंग्स अर्थ इज ऑफ सुटेबल क्वालिटी इज समटाइम्स अ ब्लास्ट, ठीक है ना, ये देखो साइडिंग्स के लिए कुछ भी डाला हुआ है, ठीक है, सिलेक्टेड अर्थ मतलब अर्थ में से जो भी हमारा निकल रहा था हमने साइडिंग्स में डाला हुआ है। इट ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड ऑन अ न्यू फॉर्मेशन एज टेम्परेरी मेजर इंड्यूरेटेड दैट इज हार्डन क्ले एंड डिकम्पोज रॉक्स आर सुटेबल मटेरियल। तो जो हमारे सिलेक्टेड अर्थ में से निकलता है हमारे हार्डन क्ले और डिकम्पोज रॉक्स, तो वो हमारे बेस्ट मटेरियल होते हैं सिलेक्टेड अर्थ के लिए। देखो जैसे कुछ भी यहाँ पे डाला ना साइड में, लेकिन बीच में तो अच्छे से डाला हुआ पूरा, लेकिन साइडों में कुछ कुछ भी डाल देगा, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ये अलग है, तो वो हमारा सिलेक्टेड अर्थ होता है। तो ये थे हमारे कुछ 9 टाइप्स, ठीक है ना। लेकिन इसमें बोनस क्या है, इस वीडियो में एक चीज, दो चीजें बोनस क्या है, हम साइज भी पढ़ेंगे और इसकी डेप्थ वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने ये हो गया, अब हम साइज एंड सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि साइज कितना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इस पैराग्राफ में पढ़ोगे तो मोस्टली क्या लिखा हुआ है कि 1.9 सेंटीमीटर टू 5.1 सेंटीमीटर तक के गेज टू गेज, हमें ना गेज टू गेज भरना है, ठीक है ना। रेल है, ये रेल है, ये भी रेल है, तो गेज टू गेज इस डिस्टेंस में इतना भरना है, इतने साइज का, ठीक है ना। तो हम अगर हम करेंगे तो देखो, द बेस्ट ब्लास्ट इन विच कंटेन स्टोन्स वेरिंग साइज, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, फिर भी हम पूरा पढ़ देते थे। साइज ऑफ द ब्लास्ट यूज वेरीज फ्रॉम 1.9 सेंटीमीटर टू 5.1 सेंटीमीटर गेज। Stones of larger size are not desirable and the maximum size as 5.1 cm is preferable, as interlocking of stones of this size is better than that of stone of larger size, ठीक है ना। तो इंटरलॉकिंग जो हमारी होती है ना 5.1 सेंटीमीटर की ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो छोटे साइज की ज्यादा अच्छे से होती है इंटरलॉकिंग ऑफ स्टोन, ठीक है ना। The best blast is that which contains stones varying in size from 1.9 cm to 5.1 cm with reasonable proportions of intermediate sizes। तो मैंने आपको सारा पहले ही बता चुका हूँ, तो इसको तो पढ़ने का कोई था नहीं, वैसे मैंने डाला हुआ है, जिसने अगर कहीं नहीं देखा पिछली हमारी वीडियो स्किप करता आ रहा है। तो अब देखते हैं एग्जैक्ट साइज क्या होता है। देखो, ब्लास्ट साइज फॉर वुडन स्लीपर स्टैक,
तो जो हमारा होता है कि वुडन स्लीपर होता है, जैसे गेज टू गेज हमारा कितना साइज होना चाहिए, 5.1 सेंटीमीटर होना चाहिए हमारा किसका, ब्लास्ट का साइज 5.1 सेंटीमीटर। जैसे समझो ये ब्लास्ट है, ब्रोकन स्टोन है, तो ये 5.1 सेंटीमीटर के होने चाहिए, ठीक है ना। हम कर रहे हैं ब्लास्ट साइज फॉर स्टील स्लीपर्स, ठीक है ना। तो स्टील स्लीपर्स के लिए हमारा कितना हो रहा है 3.8 सेंटीमीटर, तो थोड़ा सा और छोटा, ठीक है ना, 3.8 सेंटीमीटर के लिए। और फॉर अंडर स्विचेस एंड क्रॉसिंग्स, तो स्विचेस एंड क्रॉसिंग में हम सबसे छोटा पत्थर डालते हैं, सबसे छोटा ब्लास्ट साइज होता है हमारा 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो हमारा सबसे छोटा हो गया 2.5 सेंटीमीटर गेज टू गेज, ठीक है ना। गेज मतलब कि इस रेल से लेके इस रेल तक, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे हमारा क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट। तो अब क्वांटिटी देखते हैं, देखो जो हमारा क्वांटिटी में हो जाता है, तो अगर आप इसमें देखोगे, मैंने पहले तो एक टेबल, ये मैंने ना बुक से उठाया है, ये मैंने ऐसी डायग्राम इसलिए शो करी, देखो ये वाला जो हमारा ये वाला टेबल है ना, ये मैंने ना बुक से उठाया, कहीं आप सोचो कि मैंने गूगल से सर्च करा वो करा, नहीं, ये सब बुक से उठाया। मैं सिर्फ फोटो जानबूझ के नहीं लगाई कि थोड़ा रियल सा लगे, लेकिन इसमें मुझे आपको पिक्चर दिखानी पड़ी, क्योंकि नहीं तो आप विश्वास नहीं करोगे मैंने सही कंटेंट उठाया, मतलब सही इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इसलिए मैंने दोनों पिक्चर्स ऐसे चिपकाई है। तो हम देखते हैं, देखो विड्थ ऑफ ब्लास्ट, देखो विड्थ ऑफ ब्लास्ट मतलब कि 3.35 मीटर फॉर बीजी, मतलब कि ये यहाँ से लेके इस जगह से लेके जहाँ से ये ऐसे स्लोप बन रही है, और यहाँ से लेके ये हमारा हो जाता है 3.35 मीटर फॉर बीजी, मतलब ब्रॉड गेज के लिए विड्थ ऑफ ब्लास्ट हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमारा ब्लास्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो ब्लास्ट शोल्डर है साइड में, और ये हमारा विड्थ इतने तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। जो हमारा MG है, मीटर गेज है जो हमारा, है ना, मीटर गेज के लिए हमारे 2.25 मीटर होना चाहिए हमारी विड्थ, इतना चौड़ा, ठीक है। ये भी कम होएगा ना, तो वही ये भी कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे कम हो जाएगा। और जो हमारा नैरो गेज है वो 1.83 मीटर होनी चाहिए हमारी विड्थ, ठीक है ना। तो ये तो चलो विड्थ की बात होगी, ये तो सारी विड्थ की बात थी। अब हम डेप्थ पढ़ते हैं, देखो जो हमारी बीजी के लिए वो 20 to 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब कि अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, देखो यहाँ शुरू करिए, तो यहाँ से इतना आपको तो 20 से 25 सेंटीमीटर तो आपको करना होगा बीजी के लिए, ठीक है ना। सबसे मैक्सिमम आपको बीजी के लिए करना पड़ेगा, सबसे बड़ा गेज होता है हमारा, ठीक है ना। अब जिन्हें गेजेस का आपको नहीं पता, तो मैंने लेक्चर 3 या मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर में आपको मैंने समझाया, तो आप उस वीडियो पे सीधा जा सकते हैं, या फिर आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में गेजेस के लिए, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि MG के लिए थोड़ा सा ऊपर तक डालेंगे, ठीक है ना। और जो हमारा NG होगा, नैरो गेज होगा, उसके लिए और ऊपर डालेंगे, मतलब इतने इतने डिस्टेंस पे गेजेस पे डिपेंड करता है कि क्या हमारी डेप्थ जाएगी ब्लास्ट की, ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्वांटिटी, अब क्वांटिटी ऑफ स्टोन ब्लास्ट पर मीटर लेंथ, अब पर मीटर देखते हैं हम, देखो 1.036 मीटर क्यूब हमारा डलेगा बीजी के लिए, ठीक है ना। पर मीटर से 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे, जैसे 3.35 मीटर है, तो इस एरिया के हिसाब से डलेगा। तो अगर हम MG में आएंगे तो 0.71 डलेगा, ठीक है ना। और हमारा NG के लिए आएंगे तो 0.53 मीटर क्यूब डलेगा। तो ये था हमारा क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, साइज एंड सेक्शन और हमारा क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट। तो ये भी आपको याद करना, नहीं तो मोस्टली हमारे ब्लास्ट में क्या क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ ब्लास्ट, जो कि मैंने आपको ये सारा अच्छे से समझा रखा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक मैंने अच्छे बुक से उठाई है, तो आप ये अपने एग्जाम्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में। तो ये था हमारा सारा टाइप फंक्शंस आगे, तो ब्लास्ट। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक ब्लास्ट। थोड़ी सी वीडियो मुझे पता लंबी बन गई है, लेकिन वर्थ होगी, आप पूरा देखना ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, और सिविल इनसाइड को हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।